फिल्म की शुरुआत इतिहास पर बाबी डॉल के सामाजिक प्रभाव की व्याख्या से होती है। हम छोटी लड़कियों को समुद्र तट पर अन्य गुड़ियों के साथ खेलते हुए देखते हैं। अचानक स्विम सूट में एक विशाल आकार की जीवित बाबी प्रकट होती है। इस बाबी का प्रभाव छोटी लड़कियों पर इतना बड़ा था कि वे अन्य गुड़िया से खेलना बंद कर देती हैं, उन्हें फेंक देती हैं और हमेशा के लिए बाबी गुड़िया से प्यार करने लगती हैं। बाबी ने गुड़ियों की दुनिया पर कब्जा कर लिया है। बाबी गुड़िया नारीत्व के प्रत्येक क्षेत्र के लिए बनाई गई हैं और बाबीलैंड नामक एक नई दुनिया अस्तित्व में आती है। बाबीलैंड वास्तविक दुनिया से छिपा हुआ है, जहां बाबी और केन्स, एलन और मिज जैसी अन्य गुड़ियों के साथ रहते हैं। बाबीज हर दिन एक रोमांचक संपूर्ण जीवन जीते हैं। वे अपने दिल की इच्छा के अनुसार खाना खाते हैं, खेलते हैं और पार्टी करते हैं। बाबीज मातृसत्तात्मक व्यवस्था में बाबीलैंड को नियंत्रित करते हैं। वे उच्च पद वाली नौकरियां करते हैं। केन बाबी की छाया में रहकर निरर्थक अधीनस्थ के रूप में समय बिताता है। बीच केन के मन में मुख्य बाबी के लिए भावनाएं हैं और वह लगातार उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन बाबी केन की भावनाओं को नहीं पहचानती है। अपने घर पर एक नृत्य पार्टी के दौरान मुख्य बाबी अचानक उसकी मृत्यु दर पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। अगले दिन बाबी को अस्तित्व संबंधी संकट का सामना करना पड़ता है, जिसमें कई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें दाग धब्बों के साथ उसकी संपूर्ण त्वचा और उसके धनुषाकार पैरों का सपाट हो जाना शामिल है। अन्य बाबीज उसे अजीब बाबी से मिलने का सुझाव देती हैं, जो उसे बताती है कि जो मानव लड़की उसके साथ खेल रही है वह नाखुश है। अपने संकट को ठीक करने के लिए बाबी को वास्तविक दुनिया की यात्रा करनी होगी, लड़की को ढूंढना होगा और उसकी मदद करनी होगी। वास्तविक दुनिया की ओर जाते समय बाबी को बीच केन अपनी कार में छिपा हुआ दिखाई देता है। केन ने उसे शामिल होने देने के लिए मना लिया। दोनों यात्रा करते हैं और बाबीलैंड से वास्तविक दुनिया तक पहुंचने का साहसिक कार्य करते हैं। वे लॉस एंजल्स के समुद्र तट पर पहुंचते हैं, जहां वे गलती से कई बार गिरफ्तार हो जाते हैं। बाबी दुखी लड़की को ढूंढने के लिए केन को भेजती है। केन शहर में घूमता है और उसे पता चलता है कि वास्तविक दुनिया में पितृसत्ता लंबे समय से स्थापित है। उसे पहली बार समाज में स्वीकार्यता महसूस होती है। बाबी साशा नाम की उदास लड़की का सपना देखती है। बाबी यह महसूस करते हुए रोती है कि वास्तविक दुनिया कितनी त्रुटिपूर्ण है। वह एक बूढ़ी औरत की सुंदरता की तारीफ करती है। एक स्थानीय स्कूल में बाबी को उसकी मानवीय लड़की साशा मिलती है और वह उसकी मदद करने की कोशिश करती है। हालांकि साशा और उसकी सहेलियां बिम्बो संस्कृति का महिमामंडन करने के लिए बाबी की निंदा करती हैं। वे अस्वास्थ्यकर जीवन लक्ष्य फैलाने के लिए बाबी को दोषी मानते हैं। बाबी दुखी महसूस करती है और रोने लगती है। इस बीच कंपनी के सीईओ मेटल को वास्तविक दुनिया में बाबी के अस्तित्व का पता चलता है और वह अपने लोगों को उसके पीछे भेजकर बाबीलैंड निर्वासित करने का आदेश देता है। इस बीच साशा को उसकी मां ग्लोरिया स्कूल से ले आती है। ग्लोरिया अपनी बेटी की परवाह करती है, लेकिन साशा उसकी बहुत अधिक देखभाल करने के कारण उस पर निराशा दिखाती है। उसकी संभावनाओं को जानने के बाद केन उत्साहपूर्वक बाबीलैंड वापस चला जाता है। बाबी मेटल मुख्यालय पहुंचती है और कंपनी के सीईओ और उसके पुरुष अधीनस्थों से मिलती है। वे उसे एक पूर्ण आकार के गुड़िया बॉक्स के माध्यम से वापस भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबी उनके इरादे को भांप लेती है और पीछा करते हुए भाग निकलती है। रास्ते में बाबी की मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से होती है। बाद में हमें बुजुर्ग महिला की पहचान पता चली। बुजुर्ग महिला बाबी को चाय देती है और उसे चिंता न करने के लिए कहती है और उसे आश्वस्त करती है कि वह बिल्कुल सही है। साशा और उसकी मां ग्लोरिया बाबी को भागने में मदद करती हैं। ये पता चला है कि बाबी की चिंताओं का कारण साशा नहीं बल्कि ग्लोरिया है। ग्लोरिया ने मध्य जीवन संकट के दौरान बाबी के साथ खेलना शुरू किया और अपनी चिंताओं को बाबी पर छोड़ दिया। ग्लोरिया से मिलने के बाद बाबी प्रसन्न महसूस करती है। तीनों बाबीलैंड वापस जाते हैं। वे इस बात से अनजान हैं कि मेटल सीईओ और उनके सहयोगी बाबीलैंड तक उनका पीछा करते हैं। बाबीलैंड में पहुंचकर तीनों को पता चला कि केन ने सिस्टम को उखाड़ फेंकने में अपने साथी केन्स का नेतृत्व किया है। बाबीज को आज्ञाकारी गर्लफ्रेंड के रूप में गुलाम बनाया है। केन्स ने अगले दिन बाबीलैंड संविधान में अपनी नई पितृसत्ता को स्थापित करने की भी योजना बनाई। बाबी केन को इसे वापस बदलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि अंततः वह पहली बार इसके योग्य महसूस करता है। बाबी अवसाद में डूब जाती है।
निराश होकर ग्लोरिया और साशा वास्तविक दुनिया में वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन एलन उन्हें रोक देता है। ग्लोरिया वापस आती है और एक महिला होने पर भाषण देती है, जिससे बाबी को बाबीलैंड को बचाने के लिए प्रेरणा मिलती है। बाबी, ग्लोरिया और साशा। अजीब बाबी और एलन, जो केन्स के नए नियम के खिलाफ हैं, और अन्य बंद बाबी और केन्स एक योजना बनाते हैं। ग्लोरिया के भाषण का उपयोग करके उन्होंने बाबीज को अपनी अधीनता से मुक्त कर दिया। वे संविधान को बदलने से ध्यान भटकाने के लिए केन्स को एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं। केन्स समुद्र तट पर लड़ते हैं। केन्स समूहों में बंट जाते हैं और एक दूसरे को चुनौती देते हैं और एकजुटता खो देते हैं। बाबीज अवसर का लाभ उठाते हैं और बाबीलैंड की मातृसत्ता को संविधान में वापस बहाल करते हैं। परेशान केन बाबी के सहायक के अलावा और कुछ नहीं होने पर निराशा व्यक्त करता है। बाबी उसे अपना व्यक्ति बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोनों अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। राष्ट्रपति बाबी, केन्स और अन्य बंद खिलौनों के लिए समानता पर सहमत होने से पहले मेटल सीईओ के साथ एक दोस्ताना समझौता करते हैं। बाबी अभी भी अनिश्चित है कि वह कौन है। मेटल के सह संस्थापक और बाबी के निर्माता रूथ हैंडलर की आत्मा उनसे मिलती है। वह वही हैं जिन्होंने मेटल मुख्यालय में बाबी को चाय पेश की थी। रूथ का कहना है कि बाबी का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उसका विकास हमेशा उसकी जड़ों से अधिक होगा। वह बाबी को मातृत्व के सपने दिखाती है, उसे अपना रास्ता चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। बाबी वास्तविक दुनिया में एक इंसान के रूप में रहने का फैसला करती है, जिसका नाम बाबरा हैंडलर है। ग्लोरिया और साशा उसे एक अपॉइंटमेंट के लिए ले जाती हैं, जहां बाबी गर्व से घोषणा करती है कि वह अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलने के लिए वहां आई है।